हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग है और वो है गेम्स ऑफ फूल। आपने देखा सुना तो होगा, आपने देखा भी होगा शायद गेम्स ऑफ थ्रोन, लेकिन आज हम बात करेंगे गेम्स ऑफ फूल कि कैसे हम बेवकूफ़ बनते हैं। जैसे कि हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन हमारा कई बार पप्पू बन जाता है, मोस्टली पप्पू बन जाता है। चाहे कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारा पप्पू कैसे बनता है। जैसे आपने इसकी जो मेन पिक आपने देखी होगी कि कैसे एक बंदा इश्तेहार दे रहा है अपने डेथ सर्टिफिकेट खोने का। दिस इज़ हाउ इंटेलिजेंट वी कंसिडर। उसने इंटेलिजेंटली कहीं पे अपना डेथ सर्टिफिकेट प्रूव करके कुछ पर्क्स लिए होंगे और वो डेथ सर्टिफिकेट खो गया है और वो अब अखबार में इश्तिहार दे रहा है कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट खो गया है, कृपया कर किसी ने देखा है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए विद अपना एड्रेस दे रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड गेम्स ऑफ फूल। कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी सियाना क्यों ना हो, लेकिन वो पुलिस वालों के लिए हमेशा एक सबूत छोड़ जाता है। सो आज इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे हम बेवकूफ़ बन जाते हैं, कैसे हमारा गेम बच जाता है और मुजरिम सबूत क्यों छोड़ जाता है, और वाई डू वी प्रेफर मोदी एंड योगी इन आवर गवर्नमेंट, है ना। तो आज हम ये बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब देंगे और ये भगवान हमें बता रहे हैं श्लोक नंबर 58 में, सेकेंड चैप्टर का श्लोक नंबर 58। पर शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण और फिर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है और पहले हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 59। यदा संघारते चायं कूर्म अंगानि इव सर्वेशा इंद्रियाणि इंद्र अभ्यभ्य तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थित रहता है। सो यहाँ पे बता रहे शिला प्रभुपाद, या इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि जिस प्रकार कछुआ कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। कछुआ क्यों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, क्यों उसका लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा है, इट लिव्स फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसी क्षमता है, क्योंकि खोल जो होता है उसका, जो उसका कवर होता है, जो उसका शेल होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है और उसको पता है वहाँ पे कोई भी हिट करेगा, मारेगा, पत्थर से भी मारेगा तो वो मरेगा नहीं, पर उसका जो वीक पार्ट है वो उसकी नेक है, उसके टेंडर हैंड्स हैं। तो उसे पता है कि जैसे ही वो किसी डेंजर को देखता है, वो अपने हाथों को, अपनी नेक को उस शेल के अंदर खींच लेता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपना टेंडर पार्ट्स को अंदर खींच के अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा लेता है, अपनी लाइफ को ज़्यादा जी पाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत चतुर है, जो सयाना व्यक्ति है, वो इंद्र विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेगा, अपने सेंसेस को खींच लेगा और अपने सेंसेस को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखेगा। सेंसेस को कंपेयर किया गया पॉइजनस स्नेक से। पॉइजनस स्नेक ऐसा है कि जो आपको ऐसे मारेगा, डंक मार देगा और आप आपका गेम ओवर, आपका गेम ख़त्म। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम है कल और फीफा वर्ल्ड कप जो अभी ख़त्म हुआ है और हमें फीफा वर्ल्ड कप रात का देखना है, सीरीज़ देखनी है। तो क्या हुआ, जो सियाना व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसे पता है कि भाई मेरा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, फीफा तो 4 साल के बाद फिर आ जाएगा, फिर क्या देखना, या रिपीटेड टेलीकास्ट देख लेंगे, ज़रूरी थोड़ा ना लाइव देखना है। कल एग्ज़ाम है, अगर टाइम पे सोएंगे नहीं, टाइम पे पढ़ेंगे नहीं, तो कल एग्ज़ाम में क्या करके आएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी, वॉमिट आ जाएगा मॉर्निंग में।
तो वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है और सेंसेस को खींच लेता है, अपने माइंड को समझा लेता है कि भैया ऐसा है, रीटेलीकास्ट देख लेंगे, ऐसा है 4 साल बाद देख लेंगे, या कल देख लेंगे, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, विंटर ब्रेक आएगी तब देख लेंगे, हाइलाइट्स ही देख लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने सेंसेस के अंडर है, जो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो जो फीफा वर्ल्ड कप का है वो विषय वस्तु है, उसमें वो इंडल्ज हो जाएगा, अपनी सेंसेस को बाहर रहने देगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बाद में वो सहेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द गेम्स ऑफ फूल। ये है असली गेम कि आप पॉइजनस स्नेक को अपने पास बुला के कह रहे हो आओ बेटा हमें काट लो। तो ये चीज़ है। वाई डू वी प्रेफर मोदी एंड योगी? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सेंसेस कंट्रोल रखी हैं। योगी इज़ अ सन्यासी, ठीक है, उसकी सेंसेस वैसे ही कंट्रोल्ड है। हमें पता है मोदी योगी के आगे कोई फर्दर जनरेशन नहीं है, उन्होंने शादी नहीं कर रखी, उनकी सेंसेस ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड है। एक सन्यासी है, एक बैचलर है, वो कितना करप्शन कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, किसके लिए जोड़ेंगे, क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि उनकी सेंसेस एक्सेसिवली कंट्रोल्ड है। तो लीडरशिप भी ऐसा ही होना चाहिए जिसकी सेंसेस कंट्रोल है, क्योंकि वही फर्दर लीड कर सकता है और वही आगे अपनी प्रजा को या अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनको एग्जाम्पल दे सकता है। यद यद अचरति श्रेष्ठा तद तद इवत्रो लोका। जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो लीडरशिप, जो लीडर है सोसाइटी के, वो करते हैं, वैसे ही कॉमन मैन उनसे इम्प्रेस होकर फॉलो होते हैं। लेकिन हमने अपनी सेंसेस को इतना खुला छोड़ रखा है, क्योंकि आजकल हमारे लीडर्स हो जाते हैं, फिल्म स्टार्स हो जाते हैं, जो कि बहुत कम कपड़े पहन के डांस कर रहे होते हैं, सुट्टा पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, एंड वी थिंक इट्स वेरी कूल, और हम भी वैसे बनने लग जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हम एक पॉइजनस स्नेक को कह रहे हैं, आओ हमें डंक मारो, ठीक है। और यदि हम अपनी सेंसेस कंट्रोल करें, यदि हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करें और हम देखें कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड, तो क्या होगा? तब हम इस गेम ऑफ फूल से बच सकते हैं। कहते हैं मुजरिम जो होता है हमेशा सबूत छोड़ के जाता है, और मुजरिम हमेशा सबूत इसलिए छोड़ के जाता है, क्यों? क्योंकि वो भी अपने सेंसेस के अंडर होता है। कोई चोरी कर रहा है तो वो तमोगुण है, कोई मर्डर कर रहा है तो वो एक पैशन के अंडर कर रहा है। तो जब आप एक सेंसेस को उसके हिसाब से करने देते हो, सेंसेस को अपनी मनमानी करने देते हो, तो हमेशा आपका नुकसान होगा, हमेशा आप बेवकूफ़ बनोगे, हमेशा आप फूल बनोगे, फूल नंबर 1 बनोगे। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दिया, स्टूडेंट का एग्ज़ाम है और वो फीफा वर्ल्ड कप देख रहा है। वैसे जो भी मुजरिम किसी भी पैशन के अंडर या किसी भी इमोशन के अंडर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, अपनी इंटेलिजेंस की स्क्रूटनी खो के जुर्म करता है, अगेन वो सेंसेस के अंडर कर रहा है, तो वो हमेशा हमेशा बेवकूफ़ बनेगा, हमेशा हमेशा उसके हाथ से कोई ना कोई सबूत छूटेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आज के एग्जाम्पल्स क्या देखें, हमारे शास्त्र भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे लोग अपने सेंसेस के अंडर आके जो है बेवकूफ़ बने। जैसे विश्वामित्र का एग्जाम्पल, विश्वामित्र चले थे पूरे जगत के गुरु बनने के लिए, गुरु वशिष्ठ को हराने के लिए। तो पहले उन्होंने बहुत तेज़ तपस्या करी, अपना राज्य धर्म छोड़ के तपस्या करनी शुरू करी। तो सबसे पहले मेनका आ गई, मेनका से इतने अट्रैक्ट हुए, लस्ट के अंडर आ गए, ठीक है। मेनका की जस्ट पायल की खनकान सुन के वो लस्ट के अंदर आ गए और उनके पीछे पीछे हो गए, और कितने सारे साल बीत गए, और जब उनका बच्चा भी हो गया, और तब मेनका ने कहा कि अब मुझे वापस जाना है। तो विश्वामित्र ने कहा अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है, बाद में चली जाना। तो मेनका ने बताया इतने साल हो गए। तब विश्वामित्र को रियलाइजेशन हुई, ओ माय गॉड, मेरा क्या पर्पस था, मेरा क्या गोल था, मैं उसको भूल गया, मैं बेवकूफ़ बन गया, ये पॉइजनस स्नेक ऑफ सेंसेस ने मुझे काट लिया। अगेन फिर जब वो तपस्या करने लगे तो रंभा आ गई। अब रंभा आ गई तो उनको अपनी मिस्टेक याद थी कि भैया मैं तो ऐसे अट्रैक्ट हो गया था, तो उनको आया गुस्सा और उन्होंने रंभा को स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, रंभा को स्टोन में कन्वर्ट करने में उन्होंने अपना एंगर दिखाया, अगेन सेंसेस के अंडर आ गए, गुस्से के अंदर आ गए, पैशन के अंडर आ गए, फिर सारा तपोबल यूज़ कर दिया। देन ही रियलाइज, ओह मैंने फिर से तपोबल यूज़ कर दिया। फिर तपस्या करने गए तो उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत साल तपस्या करी तब वहाँ पे त्रिकंशु आ गया,
और उसने आके कहा कि देखो मैं तो अपनी प्रेजेंट बॉडी में हेवन में जाना चाहता था, लेकिन स्वर्ग में जाना चाहता था, पर गुरु वशिष्ठ ने मुझे मना कर दिया, उनके बेटों ने मुझे मना कर दिया। और मुझे पता है कि आप जो है सबसे पावरफुल लीडर हो, आप गुरु वशिष्ठ से भी अच्छे हो। और विश्वामित्र को उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई, चने के झाड़ पे चढ़ाया कि विश्वामित्र फिर उसके झाके में आ गए कि हाँ, अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करने लग गए। अगेन अपनी सुपीरियरिटी को स्थापित करने के लिए उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा, उसकी प्रेजेंट बॉडी में अपना सारा तपोबल लगा के। और जैसे ही वो स्वर्ग के द्वार पहुंचा, वहाँ पे इंद्र ने देखा कि ये व्यक्ति इज़ नॉट एलिजिबल एंड हाउ कैन ही कम इनटू दिस बॉडी, ह्यूमन बॉडी में आप स्वर्ग कैसे आ रहे हो। तो इंद्र ने उसको वहाँ से धक्का मारा और त्रिशंकु का जो था एकदम हेडेक हो रहा था, हेड ब्लास्ट हो रहा था। यहाँ से विश्वामित्र का फोर्स लग रहा था और वहाँ पे इंद्र का फोर्स लग रहा था, और वो उल्टा जो था वो स्पेस में लटका हुआ था, उसको बॉल की तरह इधर उधर मारा जाता है। यहाँ पे त्रिशंकु भी जो था लस्ट ऑफ हिज ओन बॉडी की, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मेरे को ये प्रेजेंट बॉडी लूज नहीं करनी, उस लस्ट के पीछे अपनी सेंसेस को अनकंट्रोल करते हुए लोगों के पास गया कि प्लीज़ मुझे मेरी प्रेजेंट बॉडी में भेज दो। तो वो भी वहाँ पे बेवकूफ़ बना, कहते हैं त्रिशंकु की तरह उल्टे लटके हुआ जो था, न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता जो होता है, न घर का न घाट का, वैसी त्रिशंकु की कंडीशन हो गई थी। और फाइनली जब विश्वामित्र का सारा तपोबल वेस्ट होने लग गया, उन्होंने क्या किया, वहीं पे एक स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए, जहाँ पे वो उल्टा लटका हुआ था। पर उस स्वर्ग को क्रिएट उन्होंने कर दिया, पर उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए। उनका भी हेडेक होना शुरू हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी उनकी बॉडी में से, उनका सारा तपो एनर्जी वहाँ से चली जा चुकी थी। फाइनली उन्होंने लॉर्ड विष्णु का आवाहन किया और लॉर्ड विष्णु ने उसको मेंटेनेंस किया। सो विश्वामित्र अपने लस्ट के अंडर, अपने अहंकार के अंडर, अपने जिसको कहते हैं क्रोध के अंडर ये चीज़ें कब आती हैं। हमने पहले पढ़ा था ना कि यदि कोई विश पूरी नहीं होती, यदि हम किसी चीज़ के लिए कंटेम्पलेट कर रहे हैं, किसी सेंस ऑब्जेक्ट के लिए कंटेम्पलेट करते हैं अपने दिमाग में, हाय काश ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अगर वो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हम में लालच आ जाता है कि और मिले और मिले। और यदि वो लस्ट वाली चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम में क्रोध आ जाता है, क्यों नहीं मिली, क्यों मैं डिज़र्विंग हूँ, आई एम वेरी मच डिज़र्विंग, ये मेरे को क्यों नहीं मिली। तो यही हाल होता है कि जब हम अपने सेंसेस के अंडर उस पॉइजनस स्नेक से अपने आप को बार बार कटवाते रहते हैं। और ऐसी ही स्टोरी है शौर्य मुनि की, जो कि जमुना तट के अंडर पानी के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या करी, लाखों साल तक इतनी बड़ी तपस्या करी पानी के नीचे, जटाएं बन गई, स्किन श्रिवल हो गई। लेकिन वहाँ पे जो जमुना जी के जल में मछलियाँ थी वो उनकी दोस्त बन गई। तो वहाँ पे गरुड़ आते थे और वो मछलियों को खा ले लग जाते थे। अब गरुड़ जी का तो वो नेचुरल भोजन है। अब जो एनिमल स्पीशीज़ में है उनको नॉनवेज खाने का कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो उनका नेचुरल फूड है, वो अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जाते। हम लोग यदि मांस खाते हैं तो हमारे को अपराध इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने नेचुरल जो हमारे को हार्बीवोरस टीथ दिए हैं भगवान ने, उसके अगेंस्ट जाके खा रहे हैं, हम कार्निवोरस की तरह बन रहे हैं। तो इसलिए हमें उस चीज़ का अपराध लगता है, हमें उस चीज़ का पाप लगता है। तो गरुड़ जी का तो वो नेचुरल फूड हैबिटेट था, और शौर्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि अब तुम अगर जमुना जी को टच करोगे तो तुम्हारा जो है तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब गरुड़ जी जो भगवान के भक्त थे तो गरुड़ जी भी काउंटर श्राप दे सकते थे, लेकिन क्योंकि वो एक शुद्ध वैष्णव थे तो उनको अपनी सारी फीलिंग्स जो है उनको कंट्रोल करनी आती थी कि मेरे को ये इमोशंस जो है कंट्रोल कर रहा है, सुख है, अच्छा है, बुरा है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सुना, गुड है, बैड है, हु नोज़। तो गरुड़ जी ने कहा ओके थैंक यू शौर्य मुनि, आई वोंट कम अगर आपको मेरे से डिस्टर्बेंस है। और गरुड़ जी वहाँ पे आए नहीं। अब वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि कालिया गरुड़ जी से बच रहा था तो वो उस यमुना की तलहटी में आके रहने लगा और उसने वैसे ही सारी मछलियाँ खा ली। ये तो बहुत लेटर ऑन की बात है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ,
शौर्य मुनि का फॉल डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि अगेन उनको पॉइजनस स्नेक में, जब आप किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हो, जब आपने अपना सुपियोरिटी दिखा दिया, आपने क्रोध में उनको श्राप दे दिया, तो आपका तपोबल तो कम हो गया। क्रोध भी जो है आपकी मैक्सिमम एनर्जी ले जाता है। क्रोध क्या जो है, गुस्सा जो है, अगर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर हैविंग अ अल्सर। और अल्सर नहीं तो पेट के जितने भी रिलेटेड कैंसर्स होते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, चाहे वो स्टमक का कैंसर हो, चाहे वो ईसोफेगस मतलब फूड पाइप का कैंसर हो, चाहे वो पेनक्रियाटिक कैंसर हो, कहीं ना कहीं गुस्से से जुड़ा हुआ है। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो डेफिनेटली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे शौर्य मुनि ने भी गुस्से में अपना तपोबल लूज़ कर लिया, और जो उनकी सेंसेस कंट्रोल थी कि वो पानी के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो एक फिश के कपल को संभोग करते हुए देख के, एक फिश के कपल को, ही इज़ एन ह्यूमन, एक फिश के कपल को संभोग करते हुए देख के शौर्य मुनि के मन में भी इच्छा आई कि मुझे भी विवाह करना चाहिए। और उन्होंने सारी तपस्या छोड़ के पानी से बाहर आ के अपना तप यूज़ करके अपने आप को एक बहुत हैंडसम व्यक्ति में बनाया, और फिर उन्होंने एक राजा की 50 डॉटर्स से विवाह किया और अपने आप को 50 वेज में एक्सपैंड करके उनके साथ रहने लग गए। और बाय द टाइम ही रियलाइज्ड कि उन्होंने क्या कर दिया है, ह्यूमन लाइफ का गोल क्या था, तब तक बहुत लेट हो चुका था और उनका सारा तपोबल ज़ीरो हो गया था, और उनको फिर ज़ीरो से स्क्वायर वन से स्टार्ट करना पड़ा। सो दिस इज़ हाउ कि शौर्य मुनि में भी अपने सुपियोरिटी, अहंकार, और सोचा कि नहीं, मैं एक तो प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, मैं तो इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को एक गॉड कॉम्प्लेक्स में आके जो अपराध किया और जो हमने गुस्से का प्रयोग किया और लस्ट के सेंसेस के विषीभूत आके उन्होंने फिर जो है एक संन्यास लाइफ से उनका फॉल डाउन आया, तो उसकी वजह से वो भी अपनी सेंसेस द्वारा डसे गए। और बाद में जो वो फिशेस थी, उनका भाग्य में जो था वो मरना था, तभी कालिया नाग आया और कालिया नाग में सारी फिशेस खाली, और सारा वहाँ का जमुना जी का वो तलहटी का जो वो जमुना जी के तल था, उसको काली देह कहते हैं, वो एक जमुना जी की अलग से ट्रिब्यूटरी थी, तो उस काली देह को पोल्यूट कर दिया। सो अगेन शौर्य मुनि भी फूल बन गए, फूल नंबर 1 बन गए। क्यों? क्योंकि उनके सेंसेस ने उनको डस लिया। अब इतना सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं कि ये कैसे हो गया, कितने सारे जो ज्ञानीस भी होते हैं वो अपनी सेंसेस को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। इवन आप देखिए, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, इन सब लोगों की सेंसेस अनकंट्रोल्ड थी। इन लोगों के पास बहुत अच्छा किंगडम था, मतलब वी वुड हैव किल्ड टू हैव व्हाट दे हैड। ठीक है, उनके पास इतने बड़े बड़े किंगडम्स थे, उनके पास इतने पावरफुल, मतलब इतने वो पावरफुल थे, और उनके पास सोना था, उनके पास ब्यूटीफुल वाइफ्स थी, ऐशो आराम की सारी चीज़ें थी, और लोग उनसे डरते थे, बहुत बड़े शासक थे, इवन वेद ज्ञाता थे। ठीक है, हिरण्याकशिपु का जब भाई हिरण्याक्ष की डेथ हुई, तो वो हिरण्याक्ष की पत्नी को समझा रहा है, वेदों के थ्रू समझा रहा है कि डेथ तो होनी ही है, ये तो ब्रूटल ट्रुथ है, हमें इसको एक्सेप्ट करना, आप क्यों रो रही हो, ये तो शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है, ऐसा समझा रहा है। इवन जो कंस था, कंस ने भी जब देवकी मैया के सारे पुत्रों का विनाश कर दिया, और जब उनके हाथ से योग माया देवी जो थी विराट रूप लेके कंस के सामने आई और कहा कि मूर्ख, तू मुझे क्यों मार रहा है, तेरे को मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। तो तब कंस ने जाके देवकी को सिंपथाइज किया और कहा कि देखो, ये तो काल था, ये तो डेस्टिनी थी, ये तो ऐसा होना ही था, तो तुम मुझे क्यों दोषी मत समझो मेरी बहन, ये तो डेस्टिनी थी, डेस्टिनी में यही लिखा था। भाई मूर्ख था वो कि जो भाई तेरी भी तो डेस्टिनी है ना भगवान के हाथों से मरने के लिए, तो तुम क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे ये बहुत महाज्ञाता थे, दे वर जस्ट टॉकिंग, दे नेवर वॉक देयर टॉक। जो ये बोलते थे, कथनी और करनी इनकी एकदम अलग थी।
इवन दुर्योधन को देखो, उसके पास सब कुछ था, बट एक छोटे से प्रांत, अगर वो 5 गांव भी पांडवों को दे देता, उसका काम चल जाता, इतना बड़ा किंगडम उसको संभालने को मिल जाता। पर और जबकि पांडवों का अलायंस उसको मिलता कि आगे कोई भी राजा उस पर कॉन्कर नहीं कर पाता, और पांडव का अलायंस होता उसके पास। लेकिन दुर्योधन जो था बहुत हाईली जेलस था, हाईली अहंकारी था, अपने सेंसेस को, अनकंट्रोल्ड माइंड था, अपनी सेंसेस को एंजॉय करना चाहता था। सो वॉज विद रावण। रावण इतना वेद ज्ञाता था, इतने सारे श्लोक्स उसको आते थे, तो वो रावण भी जो है अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया। एक विमेन के पीछे उसने अपना पूरा किंगडम, अपने सारे बच्चों को जो है मरवा दिया। सो देखिए कैसे इनकी डेथ हुई। दे बिकेम फूल नंबर 1। ठीक है, रावण के आज भी पुतला जलाते हैं तो उसके सर पे गधा बनाते हैं कि भैया इतना वेद ज्ञाता होते हुए भी वो गधे की तरह रहा। ही बिकेम फूल। क्यों? क्योंकि सेंसर्स वर नॉट इन कंट्रोल। दुर्योधन की डेथ कैसे हुई? एक वॉरियर की डेथ की तरह नहीं गया दुर्योधन को वॉर कोड तोड़ के बिलो द वेस्ट मारा गया, उसके थाइस को तोड़ा गया। अगेन उसके पीछे एक रीज़न था कि दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा था आओ तुम मेरी थाइस पे बैठो, और भीमसेन ने कहा था मैं ये तुम्हारी थाइस तोड़ दूंगा, तुमने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि अनकंट्रोल सेंसेस थी। दूसरे टाइम व्यास देव जो आए समझाने दुर्योधन को कि भाई तू जो है ये वॉर छोड़ दे, तो दुर्योधन ने अपने अहंकार में व्यास देव का भी अपमान कर दिया, तब भी उसको व्यास देव से भी श्राप मिला। फिर एक बार दुर्वासा मुनि से भी उसको श्राप मिला। मतलब बहुत सारे सेजेस उसको समझाने आए पर उसने माना नहीं। और जो लास्ट रीज़न था दुर्योधन का, जो बिलो द थाइज, अगेन गांधारी ने उसको ऑल ओवर द बॉडी स्ट्रॉन्ग कर दिया था, तो ऑल ओवर द बॉडी उसकी वज्र की तरह बन गई थी, स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो ओनली द थाइज पार्ट वॉज वेरी लीनियंट। तो भगवान ने भीमसेन को बताया कि ऐसे उसका वध होना चाहिए। और बिलो द थाई एक वॉरियर डेथ नहीं थी, एक ऑनर्ड डेथ नहीं थी, कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक होकर उसको बिलो द वेस्ट मारा गया। और क्योंकि वो थाइस बहुत थे, वो दुर्योधन उठ नहीं पाया, और उसके बाद उसको जीवित वल्चर्स ने खाया। वो बैटल फील्ड में पड़ा था, तब भी अहंकारी था कि मुझे अश्वत्थामा को बोला मेरे को 5 पांडवों के सर ला के दो, मैं तब तक अपनी श्वास रोकूंगा। अश्वत्थामा ने प्रॉमिस किया मैं लेके आता हूँ, और जब तक अश्वत्थामा वो सर लेने गया तब तक दुर्योधन अपनी श्वास रोके हुए बैटल फील्ड में पड़ा रहा, और वल्चर्स उसको खा रहे थे क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो वल्चर्स को भगा सके। वल्चर्स जो है उसको नोच नोच के खा रहे थे, वो जिंदा था। तो ये होता है जब आपके सेंसेस अनकंट्रोल्ड होते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ पॉइजनस स्नेक। आपको भैया सेंसेस तो हैं, आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, टेस्ट बर्ड्स भी हैं, तो सेंसेस को क्यों दिए भगवान ने जब इतना अनकंट्रोल्ड है, जब इतना ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम है? तो इसका उत्तर देते हैं श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में। चलिए पहले श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़े और एक कहानी और सुनाऊँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी ये है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। ये है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। ठीक है, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्प से की गई है। वह अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। इंद्रियां बिल्कुल इंडिपेंडेंट, फुल इंडिपेंडेंस एंजॉय करना चाहती है, जैसे मन कह रहा है वैसे करना। ये बहुत गलत है, इतना बिना नियंत्रण। और आप इट्स लाइक कि आप एक छोटे बच्चे को अपनी जो है BMW गाड़ी दे रहे हो कि भाई तू चला ले। छोटे बच्चा चला कोई बात नहीं, बच्चा कहे नहीं मैं तो नियंत्रण हूँ, मेरे को कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं करना, मैं तो ठोक रहा हूँ कुछ भी हो जैसे भी हो। तभी आप देखते हैं ना, सरकार ने भी, लॉ कोर्ट ने भी ये हो गया कि अगर किसी जुवेनाइल बच्चा या अंडर 18 का बच्चा गाड़ी चला रहा है और उसकी वजह से कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो बच्चे को तो साथ में जेल होगी, साथ में उसके पेरेंट्स को भी होगी, क्योंकि तुमने छूट दी उसको। योगी या भक्त को इन सर्प के वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए।
वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। तो योगी और भक्त जो होता है वो अत्यंत सतर्क रहता है इस सर्प को काबू करने के लिए। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो में संबंधित है। तो प्रतिबंध लगे हुए हैं, डूज एंड डोंट दिए हुए शास्त्रों में, तभी हम इस सर्प को नियंत्रण में रख सकते हैं। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्र भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावामृत में स्थित हो पाना असंभव है। कृष्ण भावामृत को में इट्स द गोल ऑफ लाइफ इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो अगर आप अपनी इंद्रियों को, आप कृष्ण भावामृत तो छोड़ो, आप किसी भी चीज़ में स्थित नहीं हो सकते। आप अपना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर भी क्लियर नहीं कर सकते यदि आप अपनी इंद्रियों को अंडर कंट्रोल नहीं रखते। आप लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते अगर आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और अपना विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावामृत व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन का उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। सो इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंद्रियों को ऐसी जगह लगाओ, आप एक हायर टेस्ट लो, आप भगवान की सेवा में ऐसा लगाओ कि आपकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल रहेंगी। सो इफ़ यू आर बिजी विद द पर्पस इन योर लाइफ, अगर आपको एक पर्पस दिख रहा होगा तो ये फालतू की चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं कि चलो मैं यूट्यूब पे रील्स देख लूँ या मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है मैं मूवीज़ देख लूँ। जब आपको एक पर्पस दिखेगा आप उसको पाने के लिए इतने बिजी हो जाओगे, चाहे वो पर्पस आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहे वो आपका पर्पस कुछ और है जो आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल लेके जा सके, चाहे उसके लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो, तो अपने आप इंद्रियां जो है संयम में हो जाती हैं। जैसे कहते थे ना हमारे टाइम में क्या होता था, एग्ज़ाम्स आते थे तो टीवी वीवी सब बंद हो जाता था, सारे गेम्स के जो होते थे बैडमिंटन रैकेट सब अलमारियों के अंदर चले जाते थे, ना हम उनको देखते थे ना हमारी इच्छा करती थी। हमें फोकस रहना होता था कि हमारे एग्ज़ाम से हमें क्लियर करना है। सो अर्जुन को भी ये उपदेश दिया जा रहा है कि तुम भाई ये अपनी मतलब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कि हाय मेरा भाई है, हाय ये तो ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, अपने इंद्र तृप्ति मत करो। तुम जो भगवान का उद्देश्य है उसको समझो और तुमको वो करना है, तो तुम्हारी इंद्रियां जो है वो सब तुम्हें काटेगा नहीं और तुम गेम ऑफ फूल्स में नहीं रहोगे और तुम फूल नंबर 1 नहीं बनोगे। सो वेन एवर यू गेट एन हायर टेस्ट ना, ये छोटे छोटे लोअर टेस्ट जो है चले जाते हैं और सबसे हाईएस्ट टेस्ट जो है वो है कृष्ण भावामृत में रहना, कृष्ण भगवान के संग करना, कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनना। सो इट गिव्स यू अ गुड टेस्ट। वो आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ को इतना अच्छा कल्टिवेट करते हो कि आप बहुत पीसफुल रहते हो। लाइफ की कितनी भी ख़राब सिचुएशन क्यों ना हो, आपकी इंटेलिजेंस इतना डेवलप हो गई होती है जो आपको एज अ मेंटर, एज अ गुरु, एज अ गाइड, एज अ फादर आपको गाइड कर सकती है। अपने इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुंद द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेट के रखता है। तो जो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है उसका है कि जब हम अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते हैं या एक हायर गोल, हायर पर्पस के लिए लगाते हैं, तो हमारी इंद्रियां जो है संयम में रहती है। लाइक हम सुबह जल्दी उठेंगे, रात को टाइम से सोएंगे, फीफा वर्ल्ड कप, लेट नाइट मूवीज़, नाइट लाइफ, ये सारी चीज़ें नहीं होएंगी। हम ऑलरेडी रेगुलेटेड रहेंगे। ये इस प्रकार है कि जैसे कछुआ अपने हाथों को अंदर समेट लेता है अपने आप को सेव करने के लिए, और हम भी जब ऐसे करते हैं तो हम एक सक्सेस की रोड के, लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। सो द स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो इंद्रियां कंट्रोल और नॉन कंट्रोल की थी, तो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ राजा अम्बरीश की कहानी, जो कि अपनी सारी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में यूज़ करते थे। वो भगवान, अपने हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते थे, अपनी नाक से भगवान के दो ऑफर्ड की हुई तुलसी हो गई, ऑफर्ड किए हुए फ्लावर्स को सूंघते थे, अपनी आँखों से भगवान के सुंदर दर्शन करते थे, ठीक है, अपने मुख से भगवान के बारे में बात करते थे, अपनी जीभा से भगवान की ग्लोरीज गान करते थे, अपनी जीभा से भगवान का प्रसादम पाते थे,
अपने पैरों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाते थे, उनके श्री विग्रह की परिक्रमा लगाते थे, हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में यूज़ करते थे। तो एक बार उनके देश में अकाल पड़ा तो उनके राजगुरु ने कहा महाराज अम्बरीश को कि महाराज आप ना ऐसा कीजिए, आप ना एकादशी व्रत का पालन कीजिए। और राजा अम्बरीश ने वैसा ही किया। लेकिन जब तारण करने वाले थे द्वादशी वाले दिन, तभी वहाँ पे दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा महाराज हम आपके द्वार में आए तो हमें आप खिलाएंगे नहीं? तो महाराजा अम्बरीश ने कहा बिल्कुल महाराज आप आइए, आपका स्वागत है, आप बैठिए, हम आपको भगवान का प्रसाद परोसते हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, अभी पहले मैं ज़रा जाके अपनी मॉर्निंग गायत्री कराऊँ, नहा धो के आता हूँ। और वो जैसे ही जमुना जी में बैठे, वहाँ पे ऋषि दुर्वासा की समाधि लग गई। और यहाँ पे जो है अम्बरीश महाराज कन्फ्यूज़न में है कि मेरे को द्वादशी व्रत का पालन करना है, मैंने एकादशी रखी है और यदि मैं नहीं करूँगा तो मेरा राज्य संकट में रहेगा। तो अगेन राज ऋषियों ने उनको उपाय दिया कि आप ऐसा कीजिए, तुलसी जल पी लीजिए, क्योंकि आपने निर्जल एकादशी रखी तो आपने कुछ पाया भी नहीं और आपका जो है एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और इसमें आप दुर्वासा मुनि के साथ बैठ के आप खाना भी खा पाएंगे। तो अम्बरीश महाराज ने यही कहा और जैसे ही उन्होंने जल का और तुलसी का एक ड्रॉप अपनी टंग पे रखा, तभी बाहर से दुर्वासा मुनि आए, गुस्से में आए कि आपने हमें ह्यूमिलिएट कर दिया, आपने हमारा तिरस्कार कर दिया, आपने हमको ऐसे करा कि एक ऋषि को आपने घर पे खाने पे बुला के आप पहले पा रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटाओं में से एक अग्नि वाला राक्षस निकाल के अम्बरीश महाराज पे छोड़ा और अम्बरीश महाराज इधर से भी उधर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो भगवान, उनकी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में थी, इतनी कंट्रोल में थी। जब इंद्रियां इतनी कंट्रोल में होती है तो भगवान के ऊपर ऑटोमेटिक सरेंडर आता है कि उनके द्वारा छोड़े गए उनकी भ्रुटिका, उनकी आईब्रोज भी ऐसे नहीं हुई या वो डरे नहीं, वो जैसे खड़े थे वो वैसे ही खड़े रहे, भागे नहीं, एक इंच, एक माइन्यूट, एक जिफी इंच भी वो इधर के उधर नहीं हुए। उनकी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में थी, वो स्टेबल रहे और उन्होंने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा महाराज। और जैसे ही वहाँ पे वो दुर्वासा मुनि का अग्नि राक्षस आया, वहीं पे सुदर्शन चक्र आए जिसने उस राक्षस के पीछे भागे और उस राक्षस को मार दिया। और जैसा ही उन्होंने उस राक्षस को मारा, वो दुर्वासा मुनि के पीछे गए। अब दुर्वासा मुनि की सेंसेस अनकंट्रोल थी, उनका एंगर अनकंट्रोल था, सिचुएशन समझे बिना कि क्या हो रहा है, उन्होंने अम्बरीश को, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, उनको ऐसे करा। अब सुदर्शन उनके पीछे पड़ा। दुर्वासा मुनि गए पहले अपने फादर के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा नथिंग डूइंग, तुम यहाँ से जाओ, मुझे सुदर्शन से नहीं कटना, तुम जाओ। फिर वो गए शिव जी के पास, अपने भाई के पास, तो शिव जी ने भी कहा सॉरी 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 सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग, दिस इज भगवान का सुदर्शन चक्र। दुर्वासा मुनि गए विष्णु जी के पास। द्वापर लीला में दुर्वासा मुनि वॉज वन ऑफ द गुरु ऑफ कृष्णा। अपने गुरु को भी भगवान ने भक्त के आगे नीचा कर दिया। जब गए विष्णु जी के पास तो विष्णु ने कहा सॉरी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, माना ये मेरा सुदर्शन है, परंतु मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, तो तुम जाओ राजा अम्बरीश के पास, वो ही तुम्हारा सॉल्यूशन निकालेंगे। और पूरा 1 साल लग गया दुर्वासा मुनि को अपने ये लोकों में ट्रैवल करते हुए राजा अम्बरीश के पास है। और राजा अम्बरीश वहीं पे भूखे प्यासे सिर्फ 1 ड्रॉप पानी का पिए हुए, हाथ जोड़ के उन्हीं का इंतज़ार कर रहे, वहीं पे खड़े होके। तो राजा दुर्वासा मुनि ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया अम्बरीश को, और अम्बरीश ने कहा कि नहीं नहीं गुरुवर, आपकी कोई गलती नहीं है, और उन्होंने सुदर्शन चक्र को शांत किया। तो देखिए यहाँ पे किसके पास ज़्यादा पावर थी? दुर्वासा मुनि के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु उनकी सेंसेस अनकंट्रोल थी, उनका एंगर अनकंट्रोल था, जिसकी वजह से वो सारी जगह भागते रहे, कभी फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पोस्ट टू पिलर, कि कहीं तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसकी वजह से वो फूल नंबर 1 बन गए। और वो राजा अम्बरीश वहीं पे खड़े रहे, इतना स्ट्रॉन्ग उनका सरेंडर था भगवान के कि अवश्य रक्ष्य भी कृष्णा, क्योंकि उनकी सेंसेस कंट्रोल थी, तो उनके हृदय में
स्ट्रॉन्ग आस्ती कि अवश्य रक्षेबी कृष्णा, कृष्ण मेरी रक्षा ज़रूर करेंगे। क्योंकि तब हमारी सेंसेस कंट्रोल होती है तो हमें ये चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे में दृढ़ता आती है। दृढ़ता आएगी तो डिप्रेशन नहीं आएगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव इमोशंस को हम कल्टीवेट नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा, सिचुएशन को डील करना आएगा, सिचुएशन को हैंडल करना आएगा, एक इंटेलिजेंस डेवलप होएगी। तो ये वाला श्लोक हमें बताता है कछुए के एग्जाम्पल से कि कछुआ कैसे एक लॉन्ग लाइफ जीता है, फूल नंबर 1 नहीं बनता। उसी प्रकार हमें भी अपनी सेंसेस को अंडर कंट्रोल करना है। हालांकि सेंसेस आर लाइक अ पॉइजनस स्नेक, लेकिन अगर उसके पॉइजनस फैंग्स को हटा दोगे, उसके जो विषीले दांत को हटा दोगे तो कुछ नहीं कहेंगे, वो सांप भोंकते हुए भी आपको कोई नुकसान नहीं देगा। तो वो होता है जब आपकी सेंसेस अंडर कंट्रोल हो। सो विद दिस टेक होम मैसेज मैं अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हूँ। 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम ये क्लास यहीं पे एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हम मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे। नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये साल जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कृष्ण भावामृत बनाए।